वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। दादी के पास सारे बच्चे आ गए थे कहानी सुनने के लिए। आप लोग तो जानते ही हैं, सारे बच्चों को दादी से कहानी सुनना बहुत पसंद था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ब्रज की धरती केवल कथाओं की ही नहीं बल्कि भाव की भूमि है। फुलेरा रोज से जुड़ी एक और अत्यंत सुंदर और मार्मिक कथा ब्रज के लोक साहित्य में प्रचलित है, जो श्री कृष्ण के प्रति राधा जी के अनन्य प्रेम और प्रकृति के पुनर्जीवन को दर्शाती है। कहा जाता है कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण किसी कार्यवश कुछ समय के लिए ब्रज से दूर मथुरा चले गए थे, तब उनके वियोग में पूरी गोकुल और बरसाना नगरी शोक में डूब गई थी। विशेषकर श्री राधा रानी का हृदय कृष्ण के बिना रिक्त हो गया था। राधा रानी इतनी व्यथित थी कि उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और वे दिन भर यमुना के तट पर श्री कृष्ण की राह देखती रहती थी। ब्रज की मान्यता है कि राधा प्रकृति की चेतना है। जब चेतना ही दुखी हो तो जड़ चेतन सब निस्तेज हो जाते हैं। राधा जी के विरह के कारण ब्रज के पेड़ों ने फल देना बंद कर दिया था। कलियां खिलने से पहले ही सूखने लगी और जो उपवन कभी सुगंध से सराबोर रहते थे, वहां धूल उड़ने लगी। भक्तों के दुख से द्रवित होकर श्री कृष्ण फागुन मास की द्वितीया तिथि को गुप्त रूप से ब्रज में पधारे। उन्होंने देखा कि उनके बिना ब्रज की सुंदरता लुप्त हो गई है। कृष्ण ने राधा जी को वन में एकांत में बैठा पाया। राधा जी की आंखें बंद थी और वे कृष्ण के ही ध्यान में मग्न थी। उनकी उदासी दूर करने के लिए कृष्ण ने एक लीला रच डाली। उन्होंने वन में सूखे हुए एक वृक्ष को स्पर्श किया, जो तुरंत हरा भरा हो गया। उसमें सुंदर फूल खिल उठे। इसके बाद कृष्ण ने एक एक करके सारे फूल तोड़कर विश्राम कर रही राधा जी के चरणों में अर्पित कर दिए। फूलों की उस दिव्य सुगंध से राधा जी की तंद्रा टूटी। सामने प्रियतम कृष्ण को देखकर उनकी आंखों में हर्ष के आंसू आ गए। राधा जी के चेहरे पर मुस्कान आते ही मानो पूरे ब्रज में प्राण फूंक दिए हो। कृष्ण को सामने पाकर राधा जी का सारा मान मनोबल नाराजगी समाप्त हो गई। उन्होंने पास ही खिले हुए फूलों को अपनी अंजलि में भरा और प्रेम पूर्वक कृष्ण पर न्योछावर कर दिया। कृष्ण ने भी पास के तालाब से फूल तोड़कर उन पर फूलों की वर्षा कर दी। यह दृश्य देख गोपियां और ग्वाल बाल भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि आज रंग और गुलाल की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रेम के आनंद में प्रकृति ने खुद को फूलों के रूप में समर्पित कर दिया है। उस दिन सभी ने एक दूसरे पर फूलों की वर्षा की। तभी से इस दिन को फुलेरा दूज कहा गया, जिसका अर्थ है वह दिन जब फूल खिले और होली का प्रारंभ हुआ। यह कथा हमें बताती है कि क्यों फुलेरा दूज को इतना पवित्र माना जाता है। ब्रज में आज भी इस दिन से जुड़ी कुछ खास परंपराएं हैं। होली का दंड रोपण, इसी दिन से होली के पूर्व की विविध शुरुआत मानी जाती है। गांवों में होली जलाने वाले स्थान पर दंड गाड़ा जाता है। ठाकुर जी का श्रृंगार, वृंदावन के मंदिरों में भगवान को फूलों के गहने पहनाए जाते हैं। मंदिर के गर्भगृह को फूलों से सजाया जाता है और फूल बंगला बनाया जाता है। यह थी फुलेरा दूज की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति और प्रेम में वह शक्ति है जो सूखी हुई प्रकृति में जान फूंक सकती है।
यह पर्व मनुष्य और प्रकृति के अटूट संबंध को दर्शाता है। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन ऑल पे दबाना। मिलेंगे कल एक और कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे जिगर के टुकड़ों।